हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम वीडियो लेकर जो आए हैं वो टेंस की सीरीज का आपका 8वां भाग है, जिसका 7 भाग हम डाल चुके हैं। आप जाके टेंस की सीरीज को देख सकते हैं। पूरी टेंस की सीरीज हम बनाए हुए हैं। पहला पार्ट आपका केवल पहचान बनाए हुए हैं चार्ट द्वारा, सभी टेंस की पहचान है, टेंस का बेसिक स्टार्ट किया है। उसके बाद हम एक एक भाग में हम सभी टेंस को कवर किया है, जिससे आज 8वां भाग पहुंच चुका है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मुख्यतः टेंस आपके 3 प्रकार के होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और सभी टेंसों में 4 प्रकार होंगे, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से 12 टेंस हम पूरा कवर करेंगे इस सीरीज में। उसके बाद इस कंटिन्यूअस टेंस को आज हम अच्छी तरह से बताएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको हम बताएंगे, जिससे कि आप पिछली वीडियो को अगर आप नहीं देखें, जाकर एक एक करके पिछली वीडियो देख लीजिए। सभी टेंस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक एक वीडियो देखिए, आप सीख जाएंगे। अगर ना सीख पाएँ तो कमेंट करना। ओके, हम बहुत जल्द कवर करते हैं, छोटा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, और सभी चीज़ें हम लिख दिए हैं, इसको हम एक एक करके समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, पहचान होता है। प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, इस तरह से है से जुड़ा हुआ जो होता है, लेकिन पास्ट की पहचान होता है था, थे, थी। तो पास्ट हमारा था, थे, थी हो गया, और कंटिन्यूअस की पहचान होते हैं रहा, रही, रहे, ये होता है। तो कंटिन्यूअस रहा, रही, और पास्ट की पहचान था, थे, थी। तो दोनों को मिला दिया जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, और जिसके आपका पास्ट कंटिन्यूस की पहचान भी बनती है रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे जिस वाक्य के अंत में आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इस टेंस में आपको ध्यान में रखना है, आपका आईएनजी फॉर्म जो होता है कि सभी बेस फॉर्म जो होता है, आपका फर्स्ट फॉर्म, प्रथम अवस्था जो होती है, पहली अवस्था, आपका उस अवस्था में आपका आईएनजी जुड़ जाता है। और आईएनजी जोड़ने के लिए अगर आपका जो भी एक बेसिक नियम है कि आप जो भी वर्ड क्रिया जो है, उस क्रिया में अगर लास्ट में आपका ई हो तो ई को हटाकर आप आईएनजी जोड़ देंगे, बाकी वैसे ही आईएनजी जोड़ देंगे। लेकिन ई रहे तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़िएगा तो आप बन जाए। जैसे गो है तो गो इंग आईएनजी जोड़ दीजिए। इसी तरह से आईएनजी जरूर लगाना है इसमें क्रिया में। हेल्पिंग वर्ड इसमें वाज और वर होगा, वाज और वर होगा। इसमें एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। पर आई जो होता है, आई आपका जो कर्ता होता है वो कभी इधर कभी उधर जाता रहता है, बहुवचन में आता है, पर वो एक वचन बहुवचन दोनों से अलग हो जाता है, कभी इधर कभी उधर। तो आई के साथ आपका वाज जाएगा। इस कहने का मतलब आपका आई इसमें एक वचन में आ जाएगा, बाकी टेंसों में आपका आई बहुवचन में जाता है, कुछ टेंसों में आपका आई अलग होता है तो एक वचन में आ जाता है। तो आपका आई इसमें एक वचन में ही, सी, नेम, और एक वचन में आई ये आ जाएगा। और यू, दे, वी करता आपका बहुवचन में आ जाएगा। बहुवचन कर्ताओं के साथ आपका सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ड जिसको बोलते हैं वो आपका वाज और वर होगा। और वर्ब में आईएनजी हमने बताया लगेगा, और बहुवचन कर्ता के साथ वर लगेगा, एक वचन के साथ वाज हमने लिख दिया है साफ साफ। और टेंस करेंगे तो ऐसे से बताते चलेंगे। तो इसमें हम चारों सेंटेंस के एक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, चारों सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। और जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस पहचान हम बताते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपका नहीं लगा हो तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा, और किसी सेंटेंस में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, ये वाला चिन्ह लगा हो, तो आप समझ लीजिए इंट्रोगेटिव चिन्ह होगा। और प्रश्नवाचक वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, वाट, वाई, हाउ, इस तरह के आपका कोई भी हो इसमें, तो ये आपका वेयर, इस शब्द जो भी हो तब भी आपका इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है। एक क्या से शुरू होगा, जैसे क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा था। तो क्या को आप बीच में कर दीजिए, मैं क्या खा रहा था तो क्या। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो दूसरा टाइप आएगा, उसकी नियम दूसरा है। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब 2 टाइप के होंगे। तो हम सभी टाइप के टेंस को हम बात को लिए हैं। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, और ये आपका फिफ्थ, एंड ये आपका सिक्स्थ। तो इस तरह से सभी टेंसों को हम एक एक कर बारी बारी से करते हैं। मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं स्कूल जा रहा, टेंस करने के लिए आप एकदम आसान से बस रूल्स को थोड़ा सा फॉलो करिए। ये आपका रूल है, इसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैं स्कूल जा रहा था, तो आपको सबसे पहले कर्ता लिखना है, फिर पीछे चले जाना है, पीछे बैक होते हैं। सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म यस बीओ में होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आप चले ये पीछे,
वर्ब को लिखिए। वर्ब लिखने से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को लिखने से पहले आप सहायक क्रिया, पहले सहायता लीजिए, सहायक क्रिया को लिखिए तब क्रिया को लिखिए। पहले हमारी सहायता को, उसी तरह ध्यान रख लीजिए कि कैसे लिखना है। पहले सहायक क्रिया लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपका, यानी कर्ता के बाद क्रिया और क्रिया के बाद कर्म। तो क्रिया आपको दो प्रकार की रहेगी, उसमें आपका सहायक क्रिया तब मुख्य क्रिया, ध्यान में यही रखना है। और पहले लिखने के बाद पीछे से होते हुए चले आना, एकदम आसान से हो जाएगा। मैं का आपका हो जाएगा आई, आपका आई के वचन है, एक वचन में आ रहा है इधर, तो इसके साथ क्या लगेगा, जो इसके साथ आपका क्या लगेगा, एक वचन के साथ वाज लगेगा, तो हम इधर वाज लगा लेते हैं, आई वाज। उसके बाद हम मुख्य क्रिया देखते हैं। मुख्य क्रिया यहाँ जो लास्ट में रहे उसमें न लगा के बोल दीजिएगा, पता चल जाएगा। लास्ट में आपका जा है, जा में न लगा के बोलेंगे तो जाना। तो जाना किसका मतलब होता है, गो, गो माने जाना, तो हम गो को लिख देते हैं। और उसके बाद हम इसमें देखते हैं आईएनजी लगेगा, आईएनजी आपको फॉर्म लगेगा, तो गोइंग हो गया, गोइंग हो गया। गोइंग स्कूल जा रहा है किसी उद्देश्य के लिए, जहाँ वो उसी काम से जाता है, वो कोई उद्देश्य अगर वही होता है तो आपका टू लगा दिया जाता है किसी और के लिए, तो हम यहाँ पर टू लगा देते हैं। और स्कूल, ठीक, ए आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पीछे हम सेंटेंस का नाम लिख दिए हैं। और तुम नहीं सो रहे थे, तुम नहीं सो रहे थे। अगर आप अनुवाद करने में परेशानी हो रही है तो कुछ नहीं करना, आप पहले कर्ता को ढूंढ लेना, कर्ता जिसके बारे में पूरा वाक्य कहा होगा, कर्ता को लिखने के बाद आप पीछे से होते चले आइएगा। तो कर्ता आपका यू है, यू यानी तुम। उसके बाद हम इसमें सहायक क्रिया चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो कर्ता को देखते हैं कितने वचन है, कर्ता आपका बहुवचन है, बहुवचन में आपको वर लगेगा, तो बहुवचन में आप वर लगा सकते हैं, ठीक, बहुवचन में वर। इसको कोई कोई वेयर बोलते हैं पर वर है, ठीक है। तो यू वर हो गया आपका। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद कौन क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है, लास्ट में होता है, जो कर्ता द्वारा किया जा रहा है उसमें ना लगा के बोल लीजिए। सो है तो सो में ना लगेंगे तो सोना, यानी स्लीप माने सोना होता है, तो यूर स्लीप हो गया, स्लीप। आई एन जी जोड़ देना है, एन जी जोड़ दीजिए तो हो गया स्लीपिंग, स्लीपिंग। इसमें नहीं है, एक बात ध्यान में रखना, नहीं है तो ये आपका फॉर्मेटिव की तरह है। नहीं हो तो आप मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगा देना है, हम इसको बाद में लगा देते लेकिन आ नहीं रहा है, नॉट स्लीपिंग। कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसमें आपको नॉट लगाना हो। निगेटिव आए तो मुख्य क्रिया को ढूंढिए, उससे पहले नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी यू वर नॉट, सहायक क्रिया में नाट लगता है पर उसको मत समझिए, आप मुख्य क्रिया से पहले नाट लगाइए, सही हो जाएगा। ये आपका निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं, जब नहीं आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ देखिए क्या से शुरू है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। कहीं पर नहीं है, नहीं नहीं तो है, नहीं अगर होता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता। जैसे इसमें देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव भी है, नहीं भी है, प्रश्नवाचक भी है और नहीं भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है, यहाँ पर फर्स्ट टाइप लिखे। फर्स्ट टाइप मतलब क्या से शुरू होने वाले को फर्स्ट टाइप कहते हैं, और बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्दों को सेकंड टाइप कहते हैं। तो क्या हुआ, अपने घर आ रहा था, तो क्या अंग्रेजी नहीं लिखी, अगर क्या से शुरू होता है तो क्या अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, तो इसका मतलब क्या कि अंग्रेजी फिर होगी क्या, तो जिस टेंस में हो उस टेंस की सहायक क्रिया को आगे रख देते हैं तो वही क्या कि अंग्रेजी का काम करने लगती है, ठीक है। तो इसमें सहायक क्रिया देखते हैं, कर्ता। सहायक क्रिया देखने के लिए हमेशा कर्ता को देखना पड़ेगा, सहायक क्रिया को देखने के लिए हमेशा कर्ता को देखना पड़ेगा। तो कर्ता देखते हैं, वह का मतलब यहाँ से पता चलेगा लड़की एक लड़का, लड़की है एक लड़का, लड़का है तो लड़का के लिए वह लगेगा, तो वह आपका ही होगा, तो ही होगा। ही आपका कितना वचन है, एक वचन है, एक वचन के साथ वाज लगता है। वाज को अब हम पहले लिखेंगे, जब क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, वो भी कर्ता के हिसाब से देख लेंगे। अब उसके बाद वह को की अंग्रेजी देखते हैं, वह की अंग्रेजी होता है ही, वह की अंग्रेजी ही हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, पीछे आ रहा है, कम माने आना होता है तो कम को लिखते हैं। ई कम, सी ओ एम ई होता है, ई को हटा देना है, ये बात बताया मैंने पहले ही। तो कमिंग हो गई, वाज ही कमिंग, कहाँ, अपने घर, कमिंग टू, अपने घर। अपने घर का मतलब आप टू लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं, टू मत लगाइए कोई दिक्कत, टू चाहे अपने घर। अपने के लिए जैसे ही अपने आता है, अपने की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, अब कर्ता को देखेंगे और कर्ता के हिसाब से अपने के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। हम कर्ता को देखते हैं ही, तो ही के साथ होता है हिज, तो यही हिज जैसे ही लिख देते हैं,
हिज अपने के लिए लग गया, और अपने के साथ जो भी लगा हो उसको हम पूरा लिखेंगे। अपने घर यानी हिज हाउस या होम, होम लिख दे रहे हैं, बस यही था इतना। ठीक, अब इसमें इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा, इंट्रोगेशन का चिन्ह लगा देंगे, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। उसके बाद इसको वह कहाँ सो रही थी, अब आ गया ना। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य आए तो आपको सहायक क्रियाकर्ता से पहले रखना, याद रखना। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें भी सहायक क्रियाकर्ता से पहले रखेंगे। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता, क्यों कब कैसे वाह, ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो उसकी अंग्रेजी उस सहायक क्रिया से पहले, वाज से वेयर से पहले भी रखें, चाहे जिस टेंस में, वही नियम फॉलो करेगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो वह के साथ लगेगा आपका वाज, तो वाज से पहले आपकी कहाँ का अंग्रेजी आएगा, वेयर, उसके बाद वेयर वाज लगा दी। अब उसके बाद थी तो सी लगेगा। उसके बाद क्या है, सो रही थी, स्लीपिंग हो गया। कहाँ स्लीपिंग, सो रही थी, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई कर्म तो है नहीं। वेयर वाज सी स्लीपिंग, वह कहाँ सो रही थी। क्या वह नहीं गा रहे थे, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह क्या से शुरू है, इंट्रोगेटिव, नहीं है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप, क्योंकि क्या से शुरू है, फर्स्ट टाइप। और बीच में आता, क्यों बीच में है, तो ये आपका सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव, लेकिन नहीं भी लगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड टाइप है। क्या वह नहीं गा रहे थे, तो क्या क्या अंग्रेजी तो लिखी नहीं जाएगी, जिसका मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या वह के साथ आपका वर लगेगा, क्योंकि बहुवचन है तो वर लिख देते हैं पहले, वर दे। अब उसके बाद कर्ता रखेंगे, कर्ता के बाद अगर नहीं है तो नाट लगा लेंगे, और उसके बाद क्रिया लिख लेंगे, मुख्य क्रिया गाना, तो सिंगिंग हो जाएगा, ING लगा करके, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा लिए। बच्चे क्यों खेल नहीं रहे थे, बच्चे क्यों नहीं खेल रहे थे, इस तरह हो सकता था, क्यों खेल नहीं रहे थे, तो क्यों नहीं खेल रहे थे, इसको मान लीजिए, वो समझ जाइएगा, चेक क्यों खेल नहीं रहे थे। बच्चे क्यों, क्यों की अंग्रेजी पहले, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए उसकी अंग्रेजी पहले रखिए, क्योंकि अंग्रेजी वाई होगा। और उसके बाद देखते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बच्चे के साथ, बच्चे बहुवचन है, बहुवचन के साथ आपका वर लगेगा। उसके बाद बच्चे का अंग्रेजी द चिल्ड्रेन होगा, द चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या है, नहीं तो नाट लगेगा। उसके बाद क्या है, खेलना, खेलना का हो जाएगा प्लेइंग, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना टेंस का अनुवाद था, इसमें अगर कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको एक नियम बताते हैं, कर्ता को लिखेंगे तो उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म, पीछे बैक होते चले आइएगा हमेशा। कभी भी लिखिएगा तो कर्ता को जरूर देखिए, कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया, एक वचन बहुवचन देख करके आप लगा दीजिएगा कि एक वचन एक बहुवचन, उसी हिसाब से आपको लगा देना है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, हर एक टेंस में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दो चीज़ें बदलना है, याद रख लीजिएगा। सहायक क्रिया सभी में चेंज, मुख्य क्रिया सभी में चेंज, यानी मुख्य क्रिया की ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीज़ें लगते रहना है। तो ये था। और सहायक क्रिया आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, तमाम चीज़ें हैं, विल, सेल, हैव, बीन, ये सारी चीज़ें लगती रहेंगी। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया हमेशा बदलता रहे, इसी को जैसे ही हम करते लिखेंगे उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया बाद कर्म, ये अफर्मेटिव होगा। और निगेटिव होगा तो नाट लगा देंगे मुख्य क्रिया से पहले, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सहायक क्रिया को सबसे पहले रख देंगे। वही एक ही टेंस को आप इधर उधर करते रहिएगा, बस हो गया। इंट्रोगेटिव इस वाज को आगे रख दीजिए, खत्म। और इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं, यहाँ पर नाट लगा दीजिए, वाज तो आगे जाएगा ही। निगेटिव अकेले होती है, इसमें बाद नाट लगा दीजिए मुख्य क्रिया पहले। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो यही था। इसी तरह हम अंग्रेजी की जो तैयारी कर रहे हैं इसको तो है ही, साथ साथ विज्ञान की वीडियो डाल रहे हैं, साथ साथ GS संबंधी हम वीडियो डालते रहते हैं। आपका जाके देखिए, निमोनिक ट्रिक से हमने राज्यों को याद करना, निमोनिक ट्रिक से हमने युद्ध को याद करना, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चैनल पर जाए विजिट करिए, आपको अच्छी तरीके से याद करना। आप युद्ध नहीं याद कर पाते पर युद्ध याद कर लेंगे, उससे ट्रिक बताया। एक पार्ट हमने बनाया, दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा आपको, दोनों सभी मिलते रहेंगे। यानी आप जिससे वीडियो देख रहे हैं, जैसे लेट और पहले देख रहे हो उसी तरह से। तो वीडियो इतना ही था, अगली वीडियो फिर मिलेगी। और हम सभी जो शॉर्ट बेसिक गणित में आता है, कैसे भिन्न को हल करना है, कैसे आपको गुणा जोड़ सारी चीज़ें करना है, वो बेसिक चीज़ों को हम वीडियो डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो को जरूर देख लीजिए। आप मैथ में या विज्ञान में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बीच में हल नहीं कर पाते हैं, उसको काटना, उसको भिन्न को हल करना, दशमलव का, उसको हम बताए हैं, जाकर देख लीजिए। इतना ही वीडियो था, अगली वीडियो तब तक मिलेगी। संतोष को दीजिए।
कीजिए और बने टेक्नोक्लास इंडिया पर लाइक शेयर कमेंट जरूर पक्का कमेंट करिएगा और भद्दा बुरा जो भी मन का इच्छा करिएगा। ओके, नमस्कार।